बुद्धि। हाँ महाराज जी, आपने एक बात कही थी 2 साल पहले आकर कि राम जी की कथा मनोकामना को पूर्ण करती है। राम जी की कथा कामधेनु है। लेकिन हम आपसे एक बात कहें महाराज, आपकी बात सही नहीं थी। महाराज जी बोले क्यों? बोले 2 साल से कामना लेके रोज मानस जी को पढ़ता हूँ, आज तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। मैं बगल में बैठा था वहीं पर। महाराज श्री ने पूछा आपकी कामना क्या थी? बोले महाराज पड़ोसी से बहुत परेशान हूँ, अपने बहुत दुखी हूँ उससे, मैं चाहता हूँ वो विलाई जाए। महाराज जी बोले बाबू ऐसी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। कौन सी मनोकामना पूरी होगी? जो कामना धर्म सम्मत होगी। इसको समझिएगा, यदि आपकी कामना, आपका भाव, आपका विचार धर्म सम्मत है तो मैं कह रहा हूँ ये तीर्थराज प्रयाग 1 वर्ष के भीतर आपकी मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। ये इनकी महिमा है। हम और आप उस स्थान पर बैठे हैं जहां पर धरती पर पहली बार यज्ञ संपादित किया गया। प्रयाग, प्र से प्रथम, याग से यज्ञ, ये वो भूखंड है जहां पहली बार धरती पर यज्ञ हुआ। वही राम कथा गंगा में हम और आप उपस्थित हैं। ये प्रयाग है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम जी प्रयाग में पहुंचे हैं। राम जी कहते हैं को कही सके प्रयाग प्रभाव, को कही, गाइए गाइए, यहाँ गाने की महिमा है। को कही सके प्रयाग प्रभाव, कही सके कहते हैं सीता मैया से और लक्ष्मण जी से क्या को कही सके प्रयाग प्रभाव। श्री रामचरितमानस जी में 2 स्थान ऐसा है जहां राम जी भी चुप हो गए। आप समझते हैं इस बात को? 2 स्थान ऐसा है मानस जी में जहां राम जी चुप हो गए, नहीं बोल पाए। एक कहा जनक जी महाराज कहते हैं अपनी देवी मां सुनैना जी से कि हे देवी भरत अमित महिमा सुनु रानी। कलकत्ता निवास पर होता था, गांव पर होता था, गोरखपुर होता था, पटना हनुमान मंदिर पर होता था, तारकेश्वर में, बैजनाथ धाम में हर महीने कहीं ना कहीं मानस पाठ होता था। तो हम लोग भी जाते थे, 24 घंटा पढ़ते थे। तो एक भैया आते थे पढ़ने के लिए, उनका नाम था प्रदुम्न। अब तो नहीं रहे। चाचा जी आप जानते होंगे प्रदुम्न भैया को, अब तो भगवत धाम को चले गए। वो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जब हमको पता चला तो बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बार मैंने उनसे पूछा कि भैया आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, इतना बढ़िया मानस कैसे गा लेते हैं? तो हमको देख के खूब जोर से हंसे, कहे बाबू हमको पहले कुछ समझ में आता नहीं था,
लेकिन बहुत मन करता था कि काश हम भी पढ़े लिखे रहते तो हम भी मानस जी को गाते। तो कहीं मानस जी का पाठ होता था ना, तो हम जाके बैठ के सुनते थे, और कोई खोल कर बैठता था तो चुपचाप अक्षर को देखते थे। देखते देखते कब पढ़ने का ढंग आ गया मुझे पता नहीं चला, और मानस जी का गायन मैं करने लगा। ये मैंने देखा है, ये मानस जी का प्रभाव है। जिस प्रकार भगवान से नित्य मिलने का स्वभाव बनाते हैं, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी भी और इस जनमानस का उद्धार कर देंगी, इसमें कोई संशय नहीं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में 4 घाट का निर्माण किया। घाट समझते हैं ना? सरकार बार बार बोल रही है, प्रशासन बार बार निवेदन कर रहे हैं, प्रशासन के लोग कि तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए तो जहां जगह मिली वहीं स्नान करिए, क्योंकि सब संगम है। तो संगम के महुए पर नहीला पर पुण्य मिली, इस भ्रम से बाहर रहिए। बगले में गंगा जी बह रही, यही डुबकी मार लीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जगह जगह घाट बना हुआ है, उसी प्रकार यहाँ भी 4 घाट बने हैं। कितने घाट? 4 घाट। अब एक एक घाट का मैं निवेदन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहला घाट जो है वहाँ कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। क्या नाम है? तुलसीदास जी महाराज। श्रोता के रूप में कौन बैठे? राजन के आगे तो आज हजारों लोग आप लोग बैठे हैं, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा गा रहे हैं तो वहां श्रोता के रूप में कहिए तो गंगा जी बही रही है, या तो कहिए कि संत समाज सुन रहे हैं, और यदि कोई नहीं है तो बाबा कहते हैं, अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। बाबा अपने को सुना रहे हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूल गोस्वामी जी अपने मन को सुख सुना रहे। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। देखिए रघुनाथ जी की कृपा से मैं यहाँ पर आपको कथा श्रवण करा रहा हूँ। कथा जब तक हमको आनंद नहीं प्रदान करेगी गाते गाते, तब तक श्रोता को आनंद मिलने वाला नहीं। तो अहित तो होगा नहीं, तब हित केवल होगा। गर्मी हो रही है यहाँ पे। विभीषण जी को रावण लात से, तो विभीषण जी अपना पूरा कैबिनेट लेके, मंत्रियों को लेकर, अपनी पार्टी वाले मंत्रियों को, अब पहुंच गए राम जी की शरण में, समुद्र पार करके उस पार। कपियों ने देखा विभीषण जी को तो बांध लिया, पहले पकड़ लिया, शत्रु का भाई आया है। सुग्रीव जी दौड़ कर गए राम जी के पास नंबर बढ़ाने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए। प्रभु आई रहला पहले ही बांध ले बानी हम। राम जी तुझे कौन आया है? तो विभीषण जी ये नहीं, सुग्रीव ये नहीं बोले, अच्छा आप बताओ, आप यहाँ से जाएंगे अपने घर तो घर वालों को बताएंगे ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा देखे वैसा देखे। तो क्या श्री हनुमान जी लंका से वापस आके राम जी से, सुग्रीव जी से ये नहीं बोले होंगे कि प्रभु क्या बताए, लंका निश्चर निकर निवासा, अब मैंने देखा वहां भी एक सज्जन कर बासा।